नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का। तो यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक निश्चित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि कर था उसको उत्पादन का 50% तक निश्चित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मकान कर और चराई कर प्रारंभ किए थे? मकान कर और चराई कर किसने प्रारंभ किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदिवारा की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने आदिवारा की उपाधि धारण की थी और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्राचीन भारत का वह व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। मतलब जो कल्याण और वेंगी के बीच में व्यापारिक मार्ग था उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। कौन सा? तगर। क्या था? तगर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी और ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। किसके किसके बीच में? मुंबई से ठाणे तक चली थी और 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन का निष्कासन सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने ही। और राष्ट्रीय आय की सबसे पहले जो गणना की थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और गांधी इरविन समझौता अगर पूछा जाए तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपीय देश कौन था? तो वो था पुर्तगाल। और सबसे बाद में जाने वाला देश भी कौन था? वो भी था पुर्तगाल ही। सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए भी थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन गठन हुआ था 1927 में और ये भारत में आया था 1928 में। गठन हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 में। और इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि इसके सभी सदस्य केवल अंग्रेज ही थे। इसमें जो सदस्य थे वो केवल अंग्रेज ही थे, कोई भी भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो दांडी यात्रा आरंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। और ये किसके विरोध में थी? तो ये नमक कर के विरोध में थी। जो नमक कर लगाया गया था उसके विरोध में ये दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है पुदुचेरी को। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? पुदुचेरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? कर्जन के शासनकाल में। सबसे पहली जो
ट्रेन चली थी वो चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लेकिन जो रेलवे लाइन है, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विकास जो है वो हुआ था करजन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले जी। कौन है? ज्योतिबा फूले जी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले जी ने ही की है, और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी हैं ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ था, ये देखिए, जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और देखिए 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल एक ही में मिल गए थे दोनों। किस अधिवेशन में? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे इसके अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। कॉमनवील किसकी पत्रिका थी? तो कॉमनवील थी एनी बेसेंट की पत्रिका। कॉमनवील किसकी पत्रिका थी? एनी बेसेंट की। और 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। कब? 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट था, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ये मुस्लिम समुदाय के लिए प्रारंभ हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि मुस्लिम समुदाय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। और अगर पूछा जाए नियमित जो जनगणना प्रारंभ हुई थी, वो 1881 से प्रारंभ हुई थी, जो अब 10-10 वर्ष के अंतराल पर होती है, वो 1881 से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था मुंबई में। 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की। और समय काल ये तब था 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब इनको पकड़ लिया गया था, तब इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में। वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। रंगून ये राजधानी थी बर्मा की, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, तब उसे कहते थे बर्मा। तो वही उसी की राजधानी रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में की गई थी। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।